जब तीनों लोकों में अराजकता फैल चुकी थी, असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वर्ग तक कांप उठा था। धरती पर प्रजा रो रही थी, ऋषिमुनि तपोवन छोड़कर भाग रहे थे और देवता भी युद्धभूमि में हार मान चुके थे। हर जगह अंधकार था। ऐसा लग रहा था मानो अधर्म ने धर्म को पूरी तरह निगल लिया हो। देवता एक एक कर मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। उनका चेहरा भय से पीला पड़ा था और आवाज कांप रही थी। उन्होंने विनती की, मां, अगर आप हमारी रक्षा न करें तो यह सृष्टि असुरों के हाथों नष्ट हो जाएगी। दुर्गा मां ने उनकी पुकार सुनी। उनका मुखमंडल शांत था, लेकिन उनकी आंखों में प्रचंड अग्नि जल रही थी। और तभी उनकी भौहों के बीच से निकली अग्निज्वाला। उस अग्नि से जन्म हुआ एक ऐसी देवी का जिनका रूप देखकर देवता भी सहम गए। वह थीं महाकाली। भक्ति और ज्ञान की अनंत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एनजे सनातन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिव्या कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद। बहुत पुराने समय की बात है, जब देवता और दैत्य लगातार युद्ध करते रहते थे। एक बार असुरों ने इतना ज्यादा उत्पात मचाया कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सब जगह उनका आतंक फैल गया। कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। देवता डरकर भागे और दुर्गा माता की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, अगर आप हमारी मदद न करें तो यह संसार असुरों के अधीन हो जाएगा। मां दुर्गा मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। अचानक उनकी भौहों के बीच से एक तेज काली ज्वाला फूटी और उसी से प्रकट हुई महाकाली। उनका रूप अद्भुत था। काला वर्ण, बिखरे हुए जटाजूट, लाल लाल आंखें, गले में खोपड़ियों की माला, कमर में कटे हुए हाथों की कमरबंद और हाथों में चमकती तलवारें, त्रिशूल और खप्पर। उनकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी और देखकर ही असुर कांप उठे। युद्धभूमि पर चारों ओर धूल और धुएं का साम्राज्य था। आकाश में बिजली कड़क रही थी और धरती असुरों की भारी सेना के पैरों से कांप रही थी। उसी बीच प्रकट हुआ असुरों का सेनापति रक्तबीज। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, हाथ में लोहे की गदा और आंखों में गर्व की ज्वाला। उसकी हंसी से वातावरण कांप उठा। रक्तबीज घमंडी स्वर में, देवताओं, तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। मेरी हर बूंद से 100 नए रक्तबीज जन्म लेते हैं। मुझे कौन मार सकता है? देवता भय से पीछे हट गए। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि इस राक्षस का सामना कैसे किया जाए। तभी महाकाली आगे बढ़ी। उनके पैरों की आहट से ही धरती थर्राई। उन्होंने जोर से पैर पटका और गर्जना की। महाकाली गरजते हुए, रक्तबीज, आज तेरे अहंकार का अंत होगा। मैं हूं मृत्यु की भी मृत्यु। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, त्रिशूल बिजली की तरह चमका। हर वार के साथ रक्तबीज का रक्त जमीन पर टपकता और उसी क्षण सैकड़ों नए रक्तबीज प्रकट हो जाते। देखते ही देखते पूरा मैदान असुरों से भर गया। देवता भयभीत होकर चिल्ला उठे, इंद्र, अब तो हमारी हार निश्चित है। लेकिन तभी महाकाली ने अपनी लंबी जिह्वा बाहर निकाल ली और संकल्प लिया, महाकाली, आज की रात एक भी बूंद रक्त भूमि को नहीं छुएगी। फिर वे बिजली की गति से वार करने लगीं। तलवार चलती, रक्त छलकता और उससे पहले की बूंद जमीन पर गिरे महाकाली अपनी जीभ से उसे पी लेती। धीरे धीरे मैदान साफ होने लगा। एक एक करके रक्तबीज के सारे प्रतिरूप खत्म हो गए। अंत में असली रक्तबीज भी थककर गिर पड़ा और महाकाली ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर गूंज उठा, जय महाकाली, जय महाकाली। रक्तबीज के मरने से असुर सेना कांप गई। लेकिन तभी प्रकट हुए उसके दो भयंकर सेनापति चंड और मुंड। उनकी गर्जना से आसमान फटने लगा। दोनों ने मिलकर महाकाली पर आक्रमण किया। महाकाली ने भीषण दहाड़ लगाई। उनकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि पर्वत टूटने लगे,
नदियां कांपने लगीं। एक क्षण में उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और चंड का सिर काट डाला। दूसरे ही पल त्रिशूल से मुंड का वध कर दिया। महाकाली ने दोनों के कटे हुए सिर अपने हाथों में उठाए और जोर से हंसी। देवता स्तब्ध रह गए। उसी दिन उन्होंने पुकारा, देवता, आप अब चामुंडा कहलाएंगी, चंड और मुंड का वध करने वाली। युद्धभूमि रक्त से लाल हो चुकी थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। असुरों के राजा शुंभ और निशुंभ स्वयं सेना लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने गर्व से कहा, शुंभ, काली, तूने हमारे सेनापतियों को मार दिया, पर हम दोनों को हराना असंभव है। महाकाली भयंकर स्वर में, अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, धर्म की ज्वाला उसे भस्म कर देती है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। भीषण युद्ध छिड़ा। बिजली जैसी तलवारें, गरजते हुए त्रिशूल और असुरों की चीत्कार से आकाश कांप रहा था। महाकाली अकेली पूरी असुर सेना पर भारी पड़ रही थीं। एक एक वार में सैकड़ों असुर ध्वस्त हो जाते। आखिरकार शुंभ और निशुंभ भी उनके हाथों मारे गए। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखें अब भी लाल ज्वाला की तरह जल रही थीं। वे तांडव करने लगीं। धरती हिल उठी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र मंथर हो गया। देवता भयभीत हो गए। देवता, मां, अगर आप इसी तरह क्रोधित रहीं तो यह सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने स्थिति को समझा और शांति का उपाय किया। वे स्वयं महाकाली के मार्ग में लेट गए। महाकाली तांडव करते करते अचानक शिव के ऊपर कदम रख देती हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि शिव पर पड़ी, वे चौंक गईं। लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल आई और उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने खुशी से जयकार किया, जय महाकाली, जगत जननी की जय। यह कथा हमें बताती है कि जब अन्याय और अहंकार अपनी सीमा पार कर जाते हैं तो न्याय की रक्षा के लिए शक्ति को भयानक रूप भी लेना पड़ता है। लेकिन अंततः शक्ति का उद्देश्य सृष्टि की रक्षा है, न कि उसका विनाश।